हेलो एवरीवन। मैं हूं अभिषेक मोहंती। मैं एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर हूं और मेरे इस चैनल सिनेमा आर्ट एंड बियॉन्ड पे आप सभी लोगों का स्वागत है। चैनल के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेरे बारे में जानकारी देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी हो कि मैं हूं कौन और मेरा बैकग्राउंड क्या है। आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लैरिटी हो। मैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। उड़ीसा के कोरापुट नाम का एक शहर है, छोटा सा शहर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बचपन से मुझे दो चीज़ का काफ़ी शौक़ रहा। एक है फिल्में देखना और दूसरा है ड्राइंग, पेंटिंग्स, ये सब करना। मतलब पढ़ाई के अलावा जितने भी मेरे पास समय होता था मैं इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। और थ्रू आउट द टाइम जैसे हम लोगों का स्कूलिंग ख़त्म हुआ, किसी तरीके से मैं ये तय कर लिया था कि मुझे इन्हीं दोनों फील्ड में से किसी में मुझे करियर बनाना है। या तो ड्राइंग या पेंटिंग से रिलेटेड कोई काम करना है, या तो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम करना है। लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं था। धीरे धीरे कुछ कारण की वजह से मुझे डिप्लोमा इन फार्मेसी करना पड़ा था। वो एक अलग कहानी है। लेकिन वो करते दौरान भी मैं ये तय कर लिया था कि मेरे को एक्चुअल में फ़िल्म मेकिंग में जाना है, फ़िल्म डायरेक्शन में जाना है। तो 12th के बाद जैसे फार्मेसी में हम लोग एडमिशन ले लिया था मैं, तब तक जैसे बचपन से लेके उस टाइम तक मैं जितने भी कॉमर्शियल सिनेमा हैं बॉलीवुड के खास करके वो काफ़ी सारा मैं देख चुका था। क्योंकि फिल्में बहुत ज़्यादा मैं देखा करता था। जब भी टाइम मिले, थिएटर हो या लैपटॉप में हो या किसी भी टीवी में हो, फिल्में बहुत ज़्यादा देखा करता था। तो फार्मेसी जब मैं कर रहा था तब तक लगभग कॉमर्शियल सिनेमा जितना भी है, स्टार वाली सिनेमा जितने भी हैं, वो सब देख चुका था। और हॉलीवुड में भी वैसे जो कमर्शियल में आता है, सुपर हीरो मूवीज़ और हॉलीवुड के जो कमर्शियल लेवल के मूवीज़, वो सब देख चुका था। तो जब हम लोग कॉलेज में थे फार्मेसी में, तब कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम मूवीज़ में स्पेंड करता था। तो क्या और हम लोग देखा जाए फिल्म में। तो उस समय एक फ़िल्म आया था मेरे सामने, वो था अनुराग कश्यप की फ़िल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। जब वो फ़िल्म मैं पहली बार देखा तो मुझे एक एक अलग टाइप का फ़ील हुआ। और वो जिस जॉनर, जिस कैटेगरी का फ़िल्म था, उस टाइप का फ़िल्म उससे पहले मैं कभी देखा नहीं करता था। सिर्फ कॉमर्शियल फिल्में देखा था। तो वो एक पहली बार वो उस टाइप का कुछ फ़िल्म आया मेरे पास, और मुझे एक बहुत अलग ही एक्सपीरियंस हुआ वो फिल्म देख के। और उसके बाद का जो फेज़ है, मैं उसी कैटेगरी के फिल्म जितने भी हैं वो सब देखना चालू कर लिया। और वो भी एक लंबे समय तक वो सब एक्सप्लोर किया, जिसको हम पैरेलल सिनेमास बोलते हैं। तो वो सब फिल्में देखा। तो उस दौरान सिनेमा को लेके, फ़िल्म को लेके मेरा नज़रिया काफ़ी बदला। और उसके बाद का जो पीरियड है, मैं क्लासिक फ़िल्म को एक्सप्लोर करना चालू किया था, क्योंकि उस टाइप के कैटेगरी के फ़िल्में भी बहुत सारा मैं देख चुका था। अब क्लासिक फ़िल्म में से आगे हम लोग 80s से पुराने फ़िल्म बॉलीवुड के, राजेश खन्ना हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, उनके फ़िल्म्स, फिर राज कपूर, ब्लैक एंड वाइट फ़िल्म। तो वो कैटेगरीज़ भी मैं एक्सप्लोर करना चालू किया था। और उस कैटेगरी में भी काफ़ी सारे फ़िल्में देखना चालू किया था। क्योंकि इंग्लिश फिल्में ज़्यादा समझ में नहीं आता था उस टाइम। तो हॉलीवुड फिल्म जितना भी देखता था वो हिंदी डब में देखा करता था तब। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा भी आया जब मतलब लगभग ये सब सारे कैटेगरीज़ के फिल्में भी मतलब लगभग देख के ख़त्म हो चुके थे। अब क्योंकि एक टाइम पे मुझे हॉरर और थ्रिलर फिल्म देखना ज़्यादा पसंद था, तो हॉलीवुड की जितनी भी फिल्म है हिंदी डब में, थ्रिलर कैटेगरी में, वो सब मैं देख के कंप्लीट कर चुका था। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे फिल्म थे जिसका मुझे हिंदी डब नहीं मिलता था। तो उस चक्कर में मुझे इंग्लिश में देखना चालू करना पड़ा वो सब फिल्में। और धीरे धीरे मतलब इंग्लिश जो फिल्में हैं वो भी समझ में आना चालू हो गया। और वो भी एक जो इंग्लिश के फिल्में हैं वो मतलब देखने का जो एक जर्नी है, वो भी एक लंबा जर्नी है। उसमें भी मैं काफ़ी सारी जो फिल्में हैं वो एक्सप्लोर किया नई तरीके का। और जैसे मेरा फार्मेसी कंप्लीट हुआ 2018 में, हाँ 2018 में मेरा फार्मेसी कंप्लीट हुआ। लेकिन मैं गोल तो बना लिया था, मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है। और क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ
और फिल्म मेकिंग का जो कोर्स है और इस फील्ड का जो मतलब कोर्स फीस वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो हमारा कैपेसिटी उतना था नहीं। तो उस चक्कर में काफ़ी संघर्ष, काफ़ी मतलब मेहनत करने के बाद किसी तरीके से हम लोग उस पैसा जुटा पाए ताकि फिल्म मेकिंग का कोर्स कर सके। और 2019 में मैंने एडमिशन लिया था AAFT यूनिवर्सिटी रायपुर में जो है वो फिल्म इंस्टीट्यूट है, और उस इंस्टीट्यूट का हम लोग पहला बैच थे, इसलिए थोड़ा सा कम बजट में हम लोग उसमें फिल्म मेकिंग में एडमिशन ले पाए। तो कहानी तो बहुत, जर्नी जो है यहाँ तक पहुँचने का बहुत लंबा है। मेरा सफ़र में बहुत उतार चढ़ाव था, इसको आप डिटेल में समझाऊं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको एक शॉर्ट में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं तो ऐसा है कि लोगों का फिल्म मेकिंग कोर्स या पता नहीं एक्टिंग का कोर्स जो है वो करने के बाद, एक प्रोफेशनल एक्टर बनने के बाद या एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर बनने के बाद उनका सपना साकार होता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा था, मैं ये कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले तक इतना संघर्ष कर चुका था ना कि जब मेरा एडमिशन हुआ तब मान के चलो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा आधे से ज़्यादा सपना जो है वहाँ पे साकार हो चुका है जब मैं फिल्म मेकिंग के लिए एडमिशन लिया 2019 में। और फिर उसके बाद एक अलग दौर चालू हुआ, और जैसे फिल्म स्कूल में हम लोग पढ़ना चालू किए, तब मैं एक चीज़ तय कर लिया था कि किसी भी हद में फिल्म मेकिंग ये जो स्किल है इसके पीक लेवल तक मुझे स्टडी करना है ना। चाहे जितने भी हो, जितने भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जो भी सर हमारे अवेलेबल हैं, जो भी सीनियर्स हमको मिलेंगे, है ना, जिससे जितना ज़्यादा नॉलेज ले पाए उतना मुझे लेने का वो टारगेट था जब मेरा एडमिशन हुआ। किसी भी हाल में मुझे फिल्म मेकिंग को बहुत डेप्थ के साथ सीखना था, और ये माइंडसेट के साथ हम लोगों ने कोर्स शुरू किए 2019 में। और फिर क्या हुआ, जब फिल्म स्कूल में हम लोग जब फिल्मों को पढ़ना चालू किए, सीखना चालू किए, तब मेरे सामने कुछ और तरीके के फिल्में मेरे सामने आई, और वो थी इंटरनेशनल सिनेमा, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के सिनेमा, फ्रेंच हो गया, इटालियन सिनेमा, कोरियन सिनेमा से लेके और हॉलीवुड के कंटेम्प्रेरी सिनेमास जो है वो सब मेरे सामने आया। ऑस्कर विनिंग जो फिल्में होती है वो सब आया। पहले भी हुआ करता था लेकिन वो देखते नहीं थे हम लोग, क्योंकि उतना समझ में नहीं आता था कि ऑस्कर विनिंग क्यों है ये फिल्म और इसमें क्या है, क्या खास बात है कि ऑस्कर मिला है, वो समझ में नहीं आता था। लेकिन फिल्म स्कूल में जब आए तब वो चीज़ समझ में आया, और इंटरनेशनल सिनेमा से जब हम लोग रूबरू हुए तब एक और माइंडसेट बदला सिनेमा को लेके, फिल्म मेकिंग को लेके और आर्ट को लेके। क्या है, एक माइंडसेट बहुत अलग लेवल पे चेंज हुआ। फिर कोर्स कंप्लीट हुआ। कोर्स भी बहुत मुश्किलों से कंप्लीट हुआ, क्योंकि आपको लोगों को पता है 2020 में अपना कोरोना के कारण काफ़ी सारे जो स्टडी है वो रुकना पड़ा था, सब ऑनलाइन चला गया था। और हमारा ये प्रैक्टिकल बेस्ड फिल्म है, फिल्म मेकिंग, और ये कोर्स भी ऑनलाइन में चला गया था। तो 1.5 साल के आसपास हम लोग ऑनलाइन में रह के ही सीखे, और किसी तरीके से हम लोगों का ये कोर्स कंप्लीट हुआ। लेकिन मेन जो बहुत बड़ी चेंजेस थी मेरे लाइफ में वो तब था कि जैसे बचपन से इतना पैशनेट थे सिनेमा को लेके, फिल्म मेकिंग को लेके, और कभी भी एक कसर नहीं छोड़ी कोई भी स्किल को सीखने से। और हम लोग अच्छे लेवल तक स्टडी किए, कॉलेज में भी हमारे अच्छे मार्क्स वगैरह आते थे, और इन डेप्थ हम लोग स्टडी किए। तो हम लोगों का प्लान यही था कि जिस तरीके के हम लोग सिनेमा पढ़े हैं वैसा फिल्म हम लोग बनाएंगे मार्केट में जाके और लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी चेंज तब आती है जब हमें पता चलता है, जब कोर्स ख़त्म हुआ और इंडस्ट्री में जब निकले, और जब हम मेन स्ट्रीम सिनेमा को देखते हैं जो जिसका बहुत मार्केटिंग और बड़े ताम झाम से रिलीज़ होता है, और जिस तरीके के फिल्मों के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और जो दिखता है हमको वो जो सिनेमा है, और हम लोग जो सिनेमा पढ़ के निकले थे फिल्म स्कूल से, फिल्म स्कूल में जिस फिल्मों को हम लोग पढ़ते थे और मेन स्ट्रीम में जो फिल्म चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब जो चीज़ हम लोग फिल्म स्कूल में पढ़े हैं वो एक्चुअल इंडस्ट्री में उसका काफ़ी सारी चीज़ मतलब अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया था, जिसका जवाब देने वाला मेरे को कोई नहीं था कि हम लोग जो पढ़ें उस पर काम करें, या जो
चल रहा है मार्केट में उस पर काम करें। अगर जो चल रहा है मार्केट में उस पर काम करना है तो वही सेम चीज़ हमको पढ़ाया क्यों नहीं गया, या अगर जो पढ़ाया गया उसको मार्केट में अप्लाई नहीं होना है तो उसको हम लोगों को फिल्म स्कूल में पढ़ाया क्यों गया। ये बहुत बड़ा सवाल था मेरा, और इसका जवाब काफ़ी ढूंढा और ढूंढने की कोशिश की, बहुत लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई सही जवाब, सही क्लैरिटी मेरे को मिल नहीं पाया। और इस चक्कर में आखिर में मैं खुद ही इसमें रिसर्च करना शुरू किया, बहुत डेप्थ के साथ चीज़ों को समझना चालू किया, मार्केट को समझना चालू किया, प्लस फिल्म मेकिंग एज एन आर्ट फॉर्म क्या होता है उसको बहुत डिटेल में समझना चालू किया। और इस प्रोसेस में हम लोग जैसे हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ उस टाइम हम लोग एक शॉर्ट फिल्म बनाए। इस फिल्म का नाम था बिंदी, और उस फिल्म में भी मैं मार्केट का रिक्वायरमेंट को छोड़ के मैं अपने आप को जो बनाना है, मेरा जो विज़न है और जो हम लोग एक्चुअल में पढ़े हैं फिल्म मेकिंग स्कूल में, उस चीज़ को अप्लाई करके कुछ बनाने का मेरा मन था। तो शॉर्ट फिल्म हम लोग उस हिसाब से बनाए, एक नया विज़न के साथ। उसमें काफ़ी कुछ डिटेलिंग है, वो कभी बाद में बात करेंगे। तो उस विज़न के साथ हम लोग बनाए वो फिल्म, और फिल्म को कुछ अवार्ड्स भी मिला शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। तो बात यह है कि उसके बाद फिर अगले हम लोग एक और फिल्म अभी काम कर रहे हैं, जो कि उसका अभी एक बहुत बड़ी गोल के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन बोलने का मतलब रीज़न ये है बात करने का कि जिसको हम लोग आर्ट फिल्म बोलते हैं और जिसको कॉमर्शियल फिल्म बोलते हैं, तो ये दोनों का डेफिनेशन जो है आज तक मेरे को प्रॉपर मिल नहीं पाया। ये आर्ट फिल्म होता क्या है, कि कहीं भी इंटरव्यू हो गया या कोई भी वेबसाइट्स में हम लोग पढ़ लिए आर्ट क्या होता है, तो उसमें जो डेफिनेशन लिखा रहता है ना, वो जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा होता है उसमें क्या बोलते हैं मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में। वैसे ही कॉमर्शियल सिनेमा क्या होता है ना, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलता है। काफ़ी सारा जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है हमारे दिमाग में, और मैं एक बहुत अपना एक लंबा समय स्पेंड करके इन सारी चीज़ों को मैं अपना रिसर्च के थ्रू मैं कुछ चीज़ें फाइंड आउट किया हूँ। और ये चैनल का मकसद ही एक्चुअली है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों को लेके और मेरा जो रिसर्च है मैं आप लोगों तक रख सकूं। और इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं जो बोलूँगा वो 100% सही है, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो मेरा रिसर्च है, और लॉजिक के साथ मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, और आप लोगों के साथ ओपनली वो टॉपिक डिस्कस के लिए अवेलेबल रहेगा। तो अगर कोई भी उस टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम है, किसी को अगर लग रहा है कि यह गलत है या सही है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं कमेंट के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए जुड़ सकते हैं। और अगर हमको लगेगा कि आपका बात सही है और हम गलत थे, तो हम खुद इस चैनल पे आके उस चीज़ को हम लोग मॉडिफाई करेंगे और आपकी बात को रखेंगे, ताकि ये चैनल खोलने का उद्देश्य मेरा कोई ना अर्निंग का पर्पज़ है और ना ही मेरे को फेमस होने का पर्पज़ है। मेरा ये चैनल खोलने का पर्पज़ ही है, हमें एक्सप्लोर करना है ये जो आर्ट फॉर्म है, ये आर्ट क्या है, सिनेमा क्या है ना, इसको एक्सप्लोर करना है। क्योंकि ये मैं जितना अपने रिसर्च में समझ में आया मुझे कि ये इतना सीमित नहीं है जितना सीमित करके रखा गया है। आर्ट वर्ड कोई भी यूज़ कर लेता है, कोई भी अपने आप को आर्टिस्ट बोल लेता है ना, लेकिन ये उतना सीमित नहीं है, ये बहुत विस्तार है। तो इसीलिए मेरे जो जितने भी टॉपिक्स हैं जिसमें मैं बात करूंगा उसके लिए ओपन डिस्कशन है। आप लोग वेलकम है, आप लोगों के व्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। लेकिन वही है कि मेरा जो व्यू है और मेरा जो रिसर्च है मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। और साथ ही साथ बेसिक जो फिल्म मेकिंग है, बेसिक से लेके इंटरमीडिएट फिर एडवांस लेवल तक जितने भी फिल्म मेकिंग टेक्निक्स हैं जो हम लोग सीखे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि जो न्यू बिगनिंग कर रहे हैं फिल्म मेकर्स उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके, है ना। जैसे हम लोग बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम, छोटे से लेके बड़ी बड़ी लेवल के प्रॉब्लम फेस करके आए हैं, तो वो सब का सलूशन हम लोग एक एक वीडियो के थ्रू देंगे। जैसे बेसिक प्रॉब्लम कह लो कि भाई लाइटिंग हो गया, और बजट मैनेजमेंट हो गया, है ना, टीम मैनेजमेंट हो गया, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रैक्टिकली फेस करते हैं। वो सब का ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के लिए रखूँगा इस आने वाले वीडियोस में। तो ये था दोस्तों मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, और आप लोगों को चैनल के बारे में भी लगभग पता चल चुका होगा कि किस तरीके का वीडियोस यहाँ पे आने वाला है।
और मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल में आने वाले 3 वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो 3 वीडियो जो है इस चैनल का फाउंडेशनल वीडियोस है, और उसमें एक्चुअल में आपको पता चल पाएगा कि ये चैनल जो है ये किस चीज़ के लिए बना है। तो उसमें से पहला वीडियो रहेगा, जो टॉपिक रहेगा पहला वीडियो का वो है व्हाट इज़ आर्ट। दूसरा वीडियो जो है उसका टॉपिक रहेगा व्हाट इज सिनेमा। और तीसरा वीडियो जो रहेगा वो रहेगा आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वो ये 3 वीडियो एटलीस्ट आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एक बहुत डिटेल के साथ क्लैरिटी आ पाए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें गहराई से आप लोगों को बता नहीं पाया, उसके लिए डिटेल वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आप लोग टारगेट बना के रखिए कि ये 3 वीडियो आप लोग किसी भी हाल में आपको वॉच करना है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि ये चैनल सिर्फ फिल्म मेकर्स के लिए नहीं है, सिर्फ फिल्म डिपार्टमेंट वालों के लिए नहीं है। ये चैनल हर तरीके के आर्टिस्ट के लिए है, क्योंकि जो आर्ट जो टॉपिक रहेगा इस चैनल का वो एज ए ब्रॉड टर्म पे मैं बात करूँगा, ना कि सिर्फ सिनेमा पे, जिसमें म्यूज़िक आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगा, हर तरीके के आर्ट फॉर्म है, उस ब्रॉड पर्सपेक्टिव से मैं बात करने वाला हूँ। तो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप म्यूजिशियन हो, चाहे आप पेंटर हो, चाहे आप किसी भी तरीके का आर्ट फॉर्म आप क्रिएट कर रहे हो, आप सब लोगों के लिए ये चैनल है। और क्योंकि सिनेमा एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें सारा जो जितना भी आर्ट फॉर्म है उसका एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है ना। सिनेमा में म्यूज़िक भी आता है, एक्टिंग भी आता है, पेंटिंग भी आता है, आर्किटेक्चर भी आता है, तो काफ़ी सारे आर्ट फॉर्म का ये एक कोलैबोरेटिव है। तो इसीलिए भी सिनेमा एक कोई स्पेसिफिक अलग होके नहीं रह जाता। और हमारा वेबसाइट भी है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.cinemaartbeyond.com। उसमें मेरे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उसमें मैं हर एक टॉपिक को कवर करता हूँ, हर एक आर्ट फॉर्म से लेके सिनेमा स्टडी को लेके, फिल्म रिव्यू से लेके काफ़ी सारे ब्रॉड टॉपिक्स को मैं वहाँ पे आर्टिकल के थ्रू कवर करता हूँ। तो आप लोग वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और मेरे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।